नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। लगातार आपको टॉप मोस्ट खबर दी जाती है। कोई भी खबर होती है सबसे पहले पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। बशर्ते आपको कमेंट बॉक्स में एक बात लिखना है, आप किस राज्य से ताल्लुकात रखते हैं, किस जिले से ताल्लुकात रखते हैं। अपने जिले और अपने राज्य का नाम लिखना मत भूलें। आपके राज्य के अनुसार मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूं। खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली की खबर सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। सीटेट का विस्तृत नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आपके जहन में सवाल है। बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मिली है जो बताने जा रहा हूं। हो सकता है आपको किसी के माध्यम से जानकारी ना दी गई हो। योगा शिक्षकों की भर्ती होगी। बीईओ, आरओ, एआरओ विज्ञापन में पेच फंस चुका है। लोग कह रहे थे कि समाधान हो गया, लेकिन भैया कुछ भी समाधान नहीं हुआ है, पेच फंसा हुआ है। सीईटी का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया। 17+ गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कैट परीक्षा थी, यूपी सीपेट एग्जाम सेंटर के संबंध में इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी। अभी मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कर रहे हैं। लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपकी चाहत सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई भर्ती परीक्षाओं में आप बैठ चुके हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी परीक्षा आपसे छूटती नहीं। विज्ञापन आता तो अप्लाई करते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। यूपी पीईटी परीक्षा आपने दिया, आपके अच्छे स्कोर नहीं आए, परसेंटाइल अच्छा नहीं बना। आने वाली भर्ती में आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। अप्लाई कर रहे हो तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे हो। वीडियो एग्ज़ाम देने वाले हो, यूपी पुलिस एग्ज़ाम देने वाले हो, आने वाली भर्तियों के लिए आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन सबसे ज़रूरी है पीटी में स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके स्कोर बढ़ेंगे, 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे। 4 से 6 घंटे की तैयारी में मात्र 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी परीक्षाएँ आपके लिए चुटकी की खेल होंगी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कई लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। अब तक 19 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को परचेज किया है। आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर आपको 399 में 580 एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिलता है। वह भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 1 साल के लिए। 75,000+ मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 7,000+ प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा और कई परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका मिलेगा, वह भी 12 भाषाओं में। यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं, दिल्ली के हैं, तो अभी इसे परचेज कर लें, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, लिंक पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करिए, अभी जाकर परचेज कर लें। ऑफर 24 घंटे के लिए है। पहली खबर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। अब एग्जाम को लेकर डेट डिसाइड किया जा रहा है। इसी सप्ताह बैठक होने वाली है और 1 सप्ताह के अंदर लक्ष्य रखा गया है कि नोटिफिकेशन निकालकर आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। तो 1 सप्ताह से आपको ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी सप्ताह यानी कि मंगलवार या बुधवार तक हो सकता है बैठक हो जाए, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मुझे जो जानकारी दी गई है कि 1 सप्ताह, मात्र 1 सप्ताह आपको इंतज़ार करना है, आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर के दूसरे पखवाड़े से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। कब से? दिसंबर के दूसरे पखवाड़े से। तो डेट डिसाइड किया जा रहा है। बहुत ही गुड न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी खबर आपको दे रहा हूँ। आपको बता दें कि फीस कितना लगेगा सीटेट को लेकर। सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रथम या द्वितीय पेपर के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये तथा SC, ST व विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दोनों पेपर या द्वितीय पेपर देने के लिए यह शुल्क 1,200 रुपये तथा SC, ST व विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। तो 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। बहुत ही अच्छी खबर दे रहा हूँ, तैयारी में लग जाओ। अगली अपडेट है योगा शिक्षकों को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम योगा शिक्षकों की भर्ती करेंगे, ना कि योगी शिक्षकों की। जैसा कि मिसप्रिंट हो गया था, कुछ लोग कहते हैं योगी शिक्षक कौन होते हैं, योगी शिक्षक नहीं, योगा शिक्षक। अब योगा शिक्षक कौन कौन से योग्य होंगे या तो अलग विषय है, वह चयन प्रक्रिया की बात है। आगे जो होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। क्यों कह रहा हूँ, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है, यूपी के स्कूलों में जल्द योग अनिवार्य करने की तैयारी। जब योग अनिवार्य होगा तो योगा शिक्षक की जरूरत होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जल्द योग की अनिवार्य किए जाने की तैयारी की जा रही। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और बचपन से ही खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए यह पहल की जा रही। खेल विभाग द्वारा तैयार किए गए इस मसौदे पर जल्द मुहर लगेगी। 5 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उन्हें आगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी ट्रिपल पी मॉडल की शंका बहुत पहले से थी और जो शंका थी वह सही होता नजर आ रहा। ट्रिपल पी मॉडल मतलब कि निजीकरण के क्षेत्र में झोंकना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगा शिक्षकों की भर्ती होगी, वह भी आउटसोर्सिंग पर होगी या तो संविदा पर होगी। वैसे आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा चांस है कि योगा शिक्षकों की भर्ती होगी। तो योगा शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाइए। वेतन आपको 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये महीने तक मिल सकता है। अगली अपडेट है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आरओ यानी कि खंड शिक्षाधिकारी, समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती विज्ञापन को लेकर कुछ लोग कह रहे थे कि आरओ में जो आहर्ता को लेकर विवाद था उसका समाधान कर दिया गया। पता नहीं कहाँ से खबर पा जाते हैं, पता नहीं किस लोक से खबर लाते हैं, यमलोक से लाते हैं कि स्वर्ग लोक से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। और कई बार मेरे द्वारा बताया गया कि विज्ञापन में भी 1 से 1.5 महीने का विलंब होगा। 1.5 से 2 महीने का क्यों कहा गया, आइए मैं साक्ष्य आपको दिखा देता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया करिए, जो बताऊँगा होगा वही साक्ष्य के रूप में आज के समाचार पत्र में खबर आ गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ हजारों पद खाली लेकिन भर्ती में आहर्ता का अड़ंगा। सरकारी विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं पर हर जगह भर्ती में आहर्ता का अड़ंगा है। एलटी के शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, एपीएस भर्ती, बीईओ भर्ती में आहर्ता को लेकर इससे स्पष्ट नहीं की गई है, जिसकी वजह से पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। यूपीएससी को एलटी के शिक्षक भर्ती के 5,418 पदों का अधियाचन मिल चुका है। इनमें पुरुष वर्ग के 3,341 और महिला वर्ग के 2,077 पद हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में ये पद महीनों से रिक्त पड़े हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आहर्ता का विवाद जो है अभी सुलझा नहीं है और यही लोग बता रहे थे। कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिली थी कि आहर्ता के विवाद सुलझ गया है। कहां से, किस लोक से खबर लाए, यमलोक से या स्वर्ग लोक से या मृत्युलोक से? मृत्युलोक से तो हम लोग मृत्युलोक में हैं, तो मृत्युलोक में कहाँ से खबर प्राप्त हुआ उनको ईश्वर जाने। लेकिन इतना कहूँगा कि भ्रम जाल से आपको निकलने की आवश्यकता है, सच सुनने की आवश्यकता है। और जब तक आपको सच्चाई के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, आप सही को परख नहीं पाओगे, ना परीक्षा निकाल पाओगे, नहीं ना ही आपको कभी जीवन में सही जानकारी मिलेगी। बस हु हा इस चैनल उस चैनल कमेंट बॉक्स में करते रहोगे। ये सब छोड़िए, अभी विज्ञापन नहीं आने वाला है। अभी आहर्ता का विवाद सुलझा नहीं है, जो विवाद का समाधान होना था वह अभी नहीं हो पाया है। इसलिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा एलटी ग्रेड, बीईओ, एपीएस, आरओ इत्यादि के लिए। अगली अपडेट है सीईटी परीक्षा को लेकर। सीईटी परीक्षा का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि पहली बार होगी समान पात्रता परीक्षा। 21 अक्टूबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। परीक्षा 6 से 9 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। प्राप्त स्कोर 1 साल के लिए वैलिड होगा, जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी। अब इसमें देखिए 15 गुना का जिक्र है। सीईटी परिणाम के बाद प्रत्येक पद के लिए अलग अलग से लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। इनमें पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। परीक्षा की विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना के कारण सरकार की ओर से घोषित अधिकतम आयु सीमा 2 साल की छूट दी जाएगी। तो यह बहुत बड़ी अपडेट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 300 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 150 सवाल होंगे, 3 घंटे में करना होगा। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है, यह बहुत ही बड़ी बात है। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ
कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया। इस मकसद से किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में तीव्रता आएगी। तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई भर्ती प्रक्रिया में तीव्रता आई है या 1 साल के अंदर कोई भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गया, आपको ज्वाइनिंग मिल गया हो। कोई ऐसी भर्ती नहीं है। और पहले कहा जाता था कि 6 महीने में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और ज्वाइनिंग मिल जाएगा। क्या ऐसा कुछ संभव हो पा रहा है, आप बताइएगा। तो क्या सीईटी में ऐसा संभव होगा? देखिए, यह पैसे कमाने का जरिया बन चुका है, यानी कि सरकार के खजाने में पैसा जाएगा, एक बार और जाएगा। यानी कि एक तो पीईटी परीक्षा में जाएगा, दूसरा मुख्य परीक्षा में जाएगा, तो सरकार का खजाना भरेगा। लेकिन भर्ती समय पर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, भर्ती कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यह गारंटी नहीं है। 15 गुना का जिक्र भले ही किया गया हो, लेकिन अंतिम कटाव पर इतने कैंडिडेट हो जाते हैं कि 17, 18, 20 गुना भी हो सकता है। यूपी की परीक्षा को आप देख लीजिए, पीईटी के बाद जब मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है तो कैंडिडेटों की संख्या 30 गुना तक पहुँच जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए कहता हूँ कि 15 गुने मायने रखता है, आपकी तैयारी मायने रखती है और समय पर भर्ती आएगी, कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, यह मायने रखता है। तो ऑथेंटिक जानकारी के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगली अपडेट है कैट की परीक्षा को लेकर। कैट की परीक्षा के संबंध में इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको जानकारी दी जाती है। कैट की परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। IIM में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि कैट का फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया 21 सितंबर को पूरी हो गई है और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रवेश पत्र 27 अक्टूबर को जारी कर दिए जाएंगे और एग्ज़ाम 27 नवंबर को प्रस्तावित है। अगर कुछ व्यवधान नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, तो परीक्षा 27 नवंबर को कंडक्ट कराई जाएगी। अगली खबर यूपी पीईटी परीक्षा को लेकर है। यूपी पीईटी परीक्षा के संबंध में इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको जानकारी दी जाती है। जब ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तभी आपको जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैनल के माध्यम से एग्ज़ाम सेंटर की पूरी लिस्ट टेलीग्राम पर डाली गई थी। मैं पूरा लिस्ट इसलिए नहीं डाला हूं, देखिए, जो चीज़ गोपनीय होता है वह गोपनीय ही रहने दीजिए। थोड़ा देख लीजिए कि लिस्ट डाला हूं या नहीं, और धुरंधरों से पूछ लीजिए उनके पास PDF आया है कि नहीं एग्ज़ाम सेंटर का, पूछ लेना एक बार, जो अपने आप को धुरंधर सिंह बनते हैं। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो प्रारंभिक सहायता परीक्षा अक्टूबर में होने वाली है उसी की लिस्ट है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहाँ कहाँ सेंटर बनाए गए हैं, किस जिले में सेंटर बनाए, कितने कैंडिडेट किस जिले में बैठेंगे और एक परीक्षा केंद्र पर कितने कैंडिडेट होंगे। तो देखिए पूरी जानकारी है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये सेंटर लिस्ट है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। प्रवेश पत्र जो है 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में जारी किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जाके